बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूँ हाफिज़ इमरान हैदर, रूहानी अमलियात कोर्स। इस सिलसिले में आज की ये वीडियो है, वीडियो नंबर 22। आज इंशाअल्लाह ताला हम दुश्मन से निजात का, दुश्मन से हिफाजत का अमल सीखेंगे। अमल बयान करने से पहले एक नसीहत करता हूँ कि इस तरह के आमाल नाजायज़ मकासद के लिए हरगिज़ न करें, जायज़ मकासद के लिए करें। ऐसे मकासद के लिए करें जिससे खल्क़ खुदा को फ़ायदा हो। नुकसान वाले आमाल न करें। नुकसान वाले आमाल करेंगे तो आपकी दुनिया भी अच्छी नहीं होगी, आखिरत भी अच्छी नहीं होगी। और इंसानियत के फ़ायदे के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश न करें। नाजायज़ करेंगे तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी, और जायज़ मकासद के लिए करेंगे तो आपको रूहानियत मिलेगी, आपको रूहानियत में तरक्की मिलेगी और अल्लाह ताला की मदद ज़रूर आएगी। आज दुश्मन से निजात के लिए आपको 3 आमाल बयान करूँगा, और तीनों आमाल मुफीद हैं, आज़मूदा हैं। इनको करें, इनसे फ़ायदा उठाएँ। पहला अमल यह है कि अगर कोई शख्स आपको तंग करता हो, परेशान करता हो, तो रोज़ाना सूरह फ़ील बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। इस सूरह मुबारका को 41 बार रोज़ाना पढ़ें। 41 टाइम्स सूरह फ़ील को पढ़ें। अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ। सूरह फ़ील 41 बार, अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको इस जालिम से, इस दुश्मन से, इस मूज़ी से अल्लाह ताला आपको महफूज फरमाए। इस अमल के लिए कोई टाइम, कोई दिन, कोई जगह मुकर्रर नहीं है। हर शख्स इस अमल को कर सकता है। दूसरा अमल यह है कि दुश्मन आपका हद से ज़्यादा बढ़ गया हो और आपको बहुत ज़्यादा अजियत देता हो, तकलीफ़ देता हो, आपको परेशान करता हो, किसी भी तरह से न मानता हो, इसको नसीहत करनी हो, तो उसके लिए ये अमल करें। ये अमल ये करेंगे कि आप चाँद की आखिरी तारीख़ों में अमल शुरू करें। चाँद की 21, 22, 23, 24 यानी आखिरी अशरे के अंदर ये अमल आपको करना है। और नमाज इशा के बाद खुले आसमान के नीचे बैठकर सर नंगे, नमाज इशा के बाद खुले आसमान के नीचे सर नंगे बावज़ू हालत में ये नूह अलैहिस्सलाम की दुआ सूरह कमर में आयत नंबर 10, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर। या अल्लाह मैं मगलूब हो चुका हूँ, मेरी मदद फरमा। इस दुआ को 313 बार पढ़ना है। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ बिला नागा इस अमल को 21 दिन तक करें। इंशाअल्लाह ताला 21 दिन में आपका दुश्मन, आपका मुखालिफ अपने मकाम पर, अपने अंजाम पर पहुंच जाएगा। और इस अमल को भी नाजायज़ मकासद के लिए हरगिज़ न करें। अगर ख़वातीन अमल करना चाहें तो खुले आसमान के नीचे सर नंगे न बैठे, उनको पर्दा करना ज़रूरी है। तीसरा और आखिरी अमल बयान करता हूँ। अगर दुश्मन को नसीहत करना मकसूद हो तो अपने पास 7 कंकर ले लें। हर कंकर पर सूरह फ़ील 7 बार पढ़कर दुश्मन का तसव्वुर करें। 7 के 7 कंकर पर आपने सूरह फ़ील पढ़ ली और आपको मालूम हो कि दुश्मन इस तरफ रहता है, तो दुश्मन के घर की तरफ ज़ोर से कंकर आपको फेंक के मारने हैं। यह अमल बिला नागा 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन तक करें। इंशाअल्लाह दुश्मन अपने अंजाम पर पहुँचेगा। लेकिन एक बात बार बार नसीहत करता हूँ कि इस तरह के आमाल नाजायज़ मकासद के लिए न करें। नाजायज़ मकासद के लिए किया तो आप ख़ुद नुकसान उठा सकते हैं, आपसे रूहानियत छिन सकती है और अल्लाह की नाराज़गी होगी। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी, मेरी, हम सब की तमाम दुश्मनों से, मुखालिफिन से, हासिदीन से, ज़ालिमीन से, शरीरों से हिफाजत फरमाए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।